नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकाअय्यिम मिन क़रियतिन आतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही व हसबनाहा हिसाबन शदीदं व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर उन्होंने लोगों का जिक्र करांगे जिन्होंने अल्लाह के भेजे रसूलों का हुक्म नहीं मन्निया, सरकशी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बस्तियों उजाड़ता, तबाह बर्बाद करता। कुरान करीम की सूरह तलाक की 8वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया और किन्नियां ही बस्तियां अपने रब और दे रसूलों के हुक्म तो सरकश हो गई, तो फिर असी उन्होंने सख्त हिसाब लिया और उन्होंने बुरी सजा दी। तो कुरान करीम के अंदर सुने रब ने ऐसिया बेशुमार बस्तियों का जिक्र किया कि जिन्हों को अल्लाह पाक ने अपने रसूलों नबियों को भेजे अपना पैगाम दे के ताकि उत्ते अमल करके जारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाही दुनियावी उखरवी कामयाबियां हासिल कर लेना, क्योंकि इंसानों दीयां कामयाबियां दा इंसान दी और इंसानियत दी कामयाबी दा खानदान दा मुस्लिम उम्मा दा कामयाबी अरूज दा नुस्खा कीमिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का पैगाम है। तो जिन्होंने भी लोगों ने अल्लाह के पैगाम को जुटलाया वो जवाल का शिकार हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, दो जहान होते बर्बाद हो गए। क्योंकि हर खैर जी है वो अल्लाह के कानून न वाबस्ता, जैसा कि साढ़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला ने साढ़े तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कुरान पाक की सूरत जिदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत है कि अल्लाह पाक इंसान को दुखा गमां मुसीबत टेंशनियाँ बीमारियां नाकामियां और जवाल नहीं देखना चाहता। अल्लाह पाक के सारे इनाम इंसान को देखना चाहता कि इंसान जोड़ा अरूज की जिंदगी इख्तियार करे, सुकून की खुशहाली की तरक्की की जिंदगी इख्तियार करे, दोनों जहानों की कामयाबी की जिंदगी हासिल करे और अपना मकसद हयात हासिल करे। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया कि इंसानों तो मैं अपने इरफान और अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता कि वब्तगुल अल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क्या इंसानों ईमान ले आओ मेरे ते मेरे हबीब ते और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करो, तो फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी कनैक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टुट के रहमानी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाए और थोड़ी रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करे। और ये नेमत फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही हासिल होनी है, जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक च दसिया। और जिन्हें भी फिर अल्लाह के पैगाम को जुटलाया, इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो, जिन्हें भी कुरान सुन्नत को जुटलाया इजमाए अहले सुन्नत तो हटे, जिमें कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते कि जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़े वो फिर भगैड़ा जोगी। जिन्हें भी अहले सुन्नत व जमात तो अलग होए और जिंदा दिल सही उल कीदा मुर्दा नफ्सुल मौ मुशाइख तो अलग होए
तो सारे देख लो दुखा गमा मुसीबत टेंशन बीमारियां फसे हुए ने, अपने दो जहान बर्बाद कर पे ने। तो इस वास्ते रब सोने फरमाया कि मैं अपना पैगाम तुहाडे तक भेजिया, लेकिन जिन्हां भी मेरे पैगाम नूं नहीं कबूलिया, और तुहाडे तो पहला भी ऐसिया बस्तियां जिन्हां ने मेरे पैगाम नूं नहीं कबूलिया, बल्कि मेरे रसूलों नूं तकलीफां दित्तियां ने। तो रब सोने फिर आज फरमाया कि असीं उन्हां दा सख्त हिसाब लिया और उन्होंने बुरी सजा दी इस दुनिया च। उजाड़ दियां बस्तियां, फिर कईयां तो बिजली बरसाई, कईयां तो पत्थर बरसाए, कईयां तूफान लिया, कईयां नूं बीमारियां मुबतला करता, कईयां शक्लां बदल दियां। कुरान पाक से सारा जगह जगह प्रोग्राम सुने रब ने दसा। बाहर आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि अगर इंसान दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबी चाहता है और इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां दीदे मौला चाहता है, ताकि इनू आखिर खुलियां अखां दीदे इलाही हासिल हो जाए, तो उन्हें चाहिए तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असगार इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां दे बनाए ताम तमाम दस्तूरां मंशूरां निज़ामां तो मुँह मोड़ ले। कल बन इदा मुँह मोड़े, कोशिश भी करे ना ख्याल ना आवे, और सच्चे दिलों कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे। फिर पेशवा को जिक्र की नेमत हासिल करे, उन्हें ज़ेरे निगरानी मसरूफ़ रियासतों मुजाहिदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करे, ताकि रोज़ को परवाज़ पैदा रूह अल्लाह की तरफ दौड़े, जैसा कि सुने रब ने कुरान से फरमाया फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ। और कुरान पाक ही सुने रब ने दसे वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह की बारगाह तक अरसा इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। तो अल्लाह की बारगाह पहुँच के जो दीदे मौला की नेमत हासिल करता, फिर ही इन्हें ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला बका बिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा। तो दोनों जहाना दियां कामयाबियां हासिल होंदियां, सुख चैन की जिंदगी नसीब होंदी, बरकतां खैरां वाले फरावां वाली जिंदगी नसीब होंदी है। तो जिन्हें अल्लाह रसूल के प्रोग्राम जटलाया, फिर इस दुनिया च अल्लाह की पकड़ च आ जाता। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो कि जिन्हें भी कुरान और सुन्नत नूं छड्डिया तो वह दो जहान बर्बाद कर पे ने, बेचैन ने, बेसकून है और फजूल शैतानी कम्मां दे विच अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि हर खैर जिहड़ी आ वो कुरान और सुन्नत नाल वाबस्ता, हर खैर जिहड़ी आ वो अल्लाह वालियां नाल, अल्लाह के प्यारे हबीब नाल, अल्लाह सोहणे नाल वाबस्ता। क्योंकि जिहड़ा सच्चा मुरीद है अपने मुर्शद नाल दिलों जुड़ जाता, वो कामयाब हो जाता। क्यों कि मुर्शद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जुड़े हुए ने और हबीब खुदा अल्लाह सोहणे नाल जुड़िया होया। तो इन्हां दे राहें ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो अल्लाह सोहणे की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साज तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। अल्लाह सोहणे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई, अपने दामी ददार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।